अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 का थ्योरम 12.1.1। हमारे पास क्वेश्चन है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। पहली बात, राइट बाइसेक्टर क्या होता है? राइट बाइसेक्टर उसे कहा जाता है जो एक लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर हो और उसके मिड पॉइंट से पास करता हो। फिर लाइन सेगमेंट क्या है और लाइन क्या है? लाइन सेगमेंट वो होती है जिसके दो एंड पॉइंट्स हों, और लाइन वो है जिसपे हम दो पॉइंट्स को नेम करके उसको कंसीडर कर देते हैं लाइन, वरना लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता और लाइन को मेजर नहीं किया जा सकता, लाइन सेगमेंट को मेजर किया जा सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट अगर हमारे पास है और उसका कोई राइट बाइसेक्टर है, उस पर कोई भी पॉइंट लिया जाएगा तो वो उस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा, एक ही डिस्टेंस पर होगा। गिवन है हमारे पास अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट ए बी एट द पॉइंट सी। ठीक है, लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास लाइन सेगमेंट है ए बी और लाइन है एल एम। देखिए हमने इसको एरो से रिप्रेजेंट किया है और बस इस पे यहाँ पे पॉइंट लिया है एल और यहाँ पे एम, वरना ये इस लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते, ये इस पे पॉइंट्स हैं एल और एम। फिर हम कहते हैं कि ये जो लाइन एल एम है, ये लाइन सेगमेंट ए बी से गुजरती है, पास करती है, उसको इंटरसेक्ट करती है पॉइंट सी पे। तो यहाँ पे ये ए बी से गुजरती है, इसको हम पॉइंट सी का नाम दे देंगे। सच दैट लाइन एल एम इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी। इस तरह से कि लाइन एल एम परपेंडिकुलर हो लाइन ए बी के और ए सी कॉन्ग्रुएंट हो बी सी के। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में राइट बाइसेक्टर की बात हुई और राइट बाइसेक्टर उसे ही कहते हैं जो परपेंडिकुलर भी हो लाइन सेगमेंट के और वो उसके मिड पॉइंट से पास करता हो। अगर ये लाइन लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास करती है तो ए सी और बी सी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इससे हमने ये दो कंक्लूजन्स निकाली कि एक लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी और दूसरी ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। ये लाइन का साइन है ऊपर जो हमने एल एम पे ऊपर रिप्रेजेंट किया लाइन को, और इसी तरह ए बी के ऊपर लाइन सेगमेंट, यानी इसके कोई एंड पॉइंट्स हैं, लाइन के कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, इसलिए इसको हमने एरो से रिप्रेजेंट किया है। P इज़ अ पॉइंट ऑन एल एम, लाइन एल एम। सो P जो है वो एक पॉइंट है लाइन एल एम पे। ठीक है, हम एक पॉइंट ले लेंगे लाइन एल एम पे, उसको हम P कह देंगे। नाउ टू प्रूव साइड पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी बी, हमने प्रूव करना है पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। हमने प्रूव करना था लाइन सेगमेंट के जो एंडिंग पॉइंट्स हैं, ओके, जो लाइन सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट्स हैं वो लाइन के ऊपर कोई भी हम पॉइंट ले लेंगे उससे इक्वी डिस्टेंट होंगे। यानी अगर हमने यहाँ पे पॉइंट P ले लिया है तो वो पी बी और पी ए का डिस्टेंस एक ही होगा। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे जॉइन P टू द पॉइंट्स A एंड B। P को हम पॉइंट A और पॉइंट B से जॉइन कर देंगे। स्टेटमेंट्स और रीजंस देखते हैं। पहली स्टेटमेंट में हम कंसिडर करेंगे इन ट्राइंगल ए सी पी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल बी सी पी। ओके, सो ट्राइंगल ए सी पी इज कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल बी सी पी। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉरस्पॉन्डिंग देखेंगे। हम कहते हैं ट्राइंगल ए सी पी में जो साइड ए सी है वो ट्राइंगल बी सी पी की साइड बी सी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी सी, और ये हमारे पास गिवन भी है कि ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। ओके, फिर आगे हम कहते हैं एंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी पी। ये एंगल ए सी पी यानी एंगल सी जो है और एंगल बी सी पी, यहाँ पे भी एंगल सी की बात हो रही है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। सो ये हमने इस तरह कहा कि हमारे पास गिवन है पी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। वैसे तो हमारे पास गिवन है एल एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, लेकिन अगर पी और सी एल एम के पॉइंट्स हैं तो पी सी भी तो ए बी के परपेंडिकुलर होंगे। सो डैट्स वाई पी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, और अगर पी सी ए बी के परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री की एंगल बनती होगी। सो डैट ईच एंगल एट सी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब है कोई भी एंगल जो सी पे होगी वो 90 डिग्री के इक्वल होगी। सो एंगल ए सी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी सी पी, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री हैं। फिर हम कहते हैं साइड पी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी सी, क्योंकि इन दोनों का पी सी एक ही है, ये कॉमन है, इसकी रीज़न आ जाएगी कॉमन। अब हमने दो साइड्स और एक एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो जब दो साइड्स और एक एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं हमारे पास साइड एंगल साइड पोस्टुलेट बन जाता है। और यहाँ पे हम लिख देंगे ट्राइंगल ए सी पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी बी। अब ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी।
हैंस पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। ओके, अब हम कह रहे हैं कि पी ए भी पी बी के कॉन्ग्रुएंट है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। अब इस ट्राइंगल के पास एक साइड है पी ए और इस ट्राइंगल के पास एक साइड है पी बी, ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की जो सिमिलर साइड्स होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं। इसलिए इसका रीज़न है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और हमने प्रूव भी तो यही करना था कि पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी।